गुड मॉर्निंग। कैसे हो भाई सारे? आज हम बात करें तो अब देखो, पिछली क्लास में हमने पहले तो देखा भाग होता क्या है, उसके बाद में हमने देखा कि विभाजकता के नियम कौन से हैं, और उसके बाद में हम आज बात करेंगे शेषफल प्रमेय पे, मतलब शेषफल से आधारित प्रश्न। अब शेषफल पे आधारित एक तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल साधारण क्वेश्चन होते हैं, जैसे प्रश्नों की बात करेंगे, फिर पावर वाले प्रश्नों की बात करेंगे। तो जहां तक अपने काम का इनको हम सारी चीजें देखते चलेंगे एक एक करके। तो शेषफल में सबसे पहले हम बात करें सामान्यतः इस प्रकार के प्रश्न कि किसी संख्या को 342 से विभाजित किया जाए तो शेष 47 होता है। कितना शेष होता है? 47। तो यदि उसी संख्या को 18 से भाग किया जाए तो शेष क्या होगा? यह प्रश्न आपको दिया गया। इस प्रकार के प्रश्नों में आपको देखो दो प्रकार से देखने को मिलते हैं। एक तो कहता है इस संख्या से भाग दिया गया तो यह शेष बचा, तो इस संख्या का भाग देने पर क्या शेष बचेगा। ठीक है। दूसरा होता है कि इस संख्या से भाग दिया तो ये शेष बचेगा, तो अगर इसका 3 गुणे में या 4 गुणे में या इसके स्क्वायर में भाग देंगे तो क्या शेष बचेगा। तो देखो सिंपल सी बात होती है ऐसे प्रश्नों में कि जो पहले वाला शेषफल होता है ना, उसी में डायरेक्ट क्या लगा देते हैं? भाग लगा देते हैं। अगर वो कहता है कि 3 गुणा करके, तो पहले वाले शेषफल को ही 3 गुणा करके क्या लगा देते हैं? भाग। इसमें एक रीजन होता है। क्या रीजन होता है वो सुनना। जैसे मैं कहूं किसी संख्या को 342 से भाग दिया तो 47 शेष बचा, तो मैं कहूं कोई संख्या है, उसको हमने 342 से भाग दिया तो क्या शेष बचा? आपने कहा 47 शेष बचा। मैं कहूं x बार भाग गया होगा, अभी कंफर्म नहीं है, तो आपने कहा कि x बार तो कम से कम गया ही होगा, गया होगा। चलो ठीक है। तो हमने कहा कि संख्या क्या होगी, तो आपको अगर याद हो पीछे हमने बात की थी संख्या कैसे लिखते हैं, इन दोनों को गुणा करके जोड़ देते हैं, यानी 342 x प्लस 47, यही होगी। इसका मतलब वो संख्या ये है। अब इस संख्या को अगर 18 से भाग दें तो आपके दिमाग में आया 342 x प्लस 42, इसको हम 18 से भाग दें, देखो यहां पूरा पूरा भाग जा रहा है 19 बार, तो यहां शेष बचेगा 0। ये तो पूरा पूरा भाग जाएगा। अब 0 को x से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहां सीधा सीधा सिर्फ 47 है, तो ये 47 भाई 47। यहां जो शेष है 18 दूनी 36, क्या बचा? 11। 11 प्लस 0 यानी 11, तो शेष ये बचा। तो यहां हम ऐसे प्रश्नों में ऐसा कभी भी नहीं लिखेंगे, ऐसा न लिख के हम सीधा क्या कहते हैं, देखो ये है ना, ये जो संख्या है वो हमेशा इसके गुणा में दी गई होती है। देखो इसका पूरा पूरा भाग जाता है 19 बार, इसलिए ना सीधा शेषफल में। तो ऐसे प्रश्नों में हम सीधा नोट डाल लेते हैं, सीधा ही नोट लिखेंगे कि ऐसे प्रश्नों में हम पहले वाले शेषफल में ही दूसरी संख्या का भाग देते हैं तथा शेषफल प्राप्त कर लेते हैं। ये लो, यानी कि जो पहले वाली जो संख्या है ना, पहले वाला शेषफल, उसी में दूसरी संख्या का आप सीधा सीधा भाग लगाओ और सीधा सीधा क्या बचेगा? शेषफल। जो बचेगा वो हमारा क्या होगा? शेषफल। तो इस प्रकार से हम डायरेक्ट शेषफल ज्ञात कर सकते हैं। तो हम देखो पहला शेषफल क्या है? 47। 47 में 18 का भाग दे दो, 18 दूनी 36, क्या बचा? 11। तो हमारा शेषफल क्या? 11। तो शेषफल बराबर 11। ये लो, यही हमारा क्या है? आंसर। तो आप ऐसे प्रश्नों में सीधा सीधा ध्यान दोगे कि पहले वाले शेषफल में ही दूसरी संख्या का क्या दिया जाता है? भाग दिया जाता है। तो पहला जो शेषफल है ना, उसी में सीधा सीधा दूसरी संख्या का क्या लगाते हैं? भाग। क्यों लगाते हैं वो तो आपने देखा ही था अभी कि इसमें देखो 342 18 से पूर्णतः विभाजित है, तो आराम से हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम जो पहला शेषफल है उसी में 18 का भाग देंगे, संख्या का भाग देंगे, और जो बचेगा वो हमारा क्या होगा? शेषफल। इस प्रकार के क्वेश्चन में और हमें एक्स्ट्रा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। और ये ध्यान रखना है, जैसे कई बार कहेगी शेषफल को 2 गुणा कर दिया जाए 3 गुणा, भाई संख्या को 2 गुणा 3 गुणा, तो इस शेषफल में ही वो प्रभाव करने हैं। ठीक है, जैसे हम क्वेश्चन की बात कर जाएंगे। अभी और देखते हैं इसमें, देखो कि एक संख्या को 899 से विभाजित होने पर शेषफल 63 देती है, तो समान संख्या को
29 से विभाजित किया जाए तो क्या शेषफल प्राप्त होगा। अब बताओ, वही चीज आ गई, वही चीज आ गई तो आप क्या कहोगे, 63 को किससे भाग देना है, सीधा सीधा 29 से। 29 दूनी 58, क्या बच गया 5, तो ये लो शेषफल कितना 5, आपने कहा 5 है बस। यानी कि ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है, वैसे भी भाग का निशान लगा कर वो तो करना ही नहीं है कि पहले संख्या बढ़ाएं फिर संख्या से करें ना, सीधा सीधा जवाब आता है और सीधा ही हमारा आंसर हमें प्राप्त हो जाता है इससे। चलो एक और लिखते हैं, देखो इसमें क्या कह रहा है, संख्या को 1003 से विभाजित होने पर शेषफल 209 देती है, 209। तो यदि सेम समान संख्या को, यहां पे समान संख्या भैया, समान संख्या को 59 से विभाजित किया जाए तो क्या शेषफल प्राप्त होगा। 59 से विभाजित किया जाए तो क्या शेषफल प्राप्त, तो यहां देखो पहला शेषफल कितना है 209, 209 में 59 का भाग दिया तो 6 18 3 बार ही जाएगा, 9 7, 5 15 और 2 17, 2 3, तो ये बच गया 32। ये हमारा आंसर हो गया भैया। कुछ भी एक्स्ट्रा करने की हमें यहां पे जरूरत नहीं है, जहां तक है आप आसानी से इसका क्या कर सकते हो, जवाब दे सकते हो सीधा सीधा ऐसे प्रश्नों का। तो यहां इस प्रकार के प्रश्नों में आपको सीधा सीधा ध्यान रखना है कि पहले वाले शेषफल में ही सीधा सीधा दूसरी संख्या का क्या लगाना है, भाग लगाना है। यहां खास करके गौर करोगे ना तो इस संख्या का इसमें पहले वाले भाग, जिसका भाग दिया तो उसमें पूरा पूरा भाग जाता है, इस वजह से ये नियम क्या हो जाता है, लागू होता है। तो यहां पे ध्यान रखना है, इस प्रकार के प्रश्नों में हमें एक्स्ट्रा कुछ भी सोचने की या कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, ना ही संख्या बढ़ाने की जरूरत है। ऐसे प्रश्नों में एक ही ध्यान देना है कि जो पहला जो शेषफल है कितना है 209, उसी में दूसरी संख्या क्या लगाएंगे, भाग लगाएंगे। तो 59 का भाग दिया, कितना बच गया 32, वही हमारा क्या हो गया आंसर, बस। तो इस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को हम जवाब दे सकते हैं। अब देखो जैसे मैंने कहा था 2 गुना 3 गुना ऐसा कुछ कहे, जैसे कह रहा है यदि पूर्णांक n को 5 से विभाजित किया जाता है, n को किससे विभाजित किया जाता है 5 से, तो शेषफल 2 प्राप्त होता है। कितना शेषफल प्राप्त होता है 2। यदि 7n को 5 से विभाजित किया जाए, अब देखो 7 गुना कर दिया n को, ठीक है, तो क्या शेषफल प्राप्त होगा। हमने कहा कि n में 5 का भाग दे रहे थे ना, तो शेष क्या बच रहा था 2, ठीक है। अब वो कह रहा है कि 7 गुणा n में 5 का भाग दूं तो क्या शेष बचेगा। तो आपको ये लेना है कि इस n की जगह ही क्या ले ले 2। भाई शेषफल भी या तो पहले शेषफल को किससे गुणा करो, शेषफल को 7 से गुणा करें। अब 7 से गुणा करें, 7 दूनी 14 और उसमें किसका भाग लगा दे 5 का। तो यहां जैसे संख्या को 7 गुणा कर रहा है ना, तो शेषफल को भी 7 से गुणा करके क्या लगाएंगे भाग। अब बताओ 7 से गुणा किया तो 7 दूनी 14, अब उस 14 में किसका भाग लगाएंगे 5 का, 5 दूनी 10, क्या बच गया 4। यही हमारा क्या है शेषफल। तो इन प्रश्नों में ना आपको सीधा सीधा जवाब देना, कुछ भी नहीं करना। n में भाग देते तो क्या बचता 2, 7 में वैसे भाग देते तो क्या बचता 2, 2 गुणा 2 यानी सीधा क्या आ जाता 4। ऐसा भी लिख सकते थे कि 7 में 5 का भाग देते हैं, क्या बचता है 2, n में भाग देते हैं 2, 2 गुणा 2, 7 गुणा है ना, 2 गुणा 2 क्या 4 शेष बचेगा बस। तो आप सीधा ही कह लो ना कि पहले वाले शेषफल को भी किससे गुणा करेंगे 7 से, 7 गुणा 2 14, 14 में 5 का भाग दिया, क्या बच गया 4 बच गया। तो हमारा आंसर क्या है 4, ठीक है। तो इस प्रकार का प्रश्न जहां तक मेरा मानना आप आसानी से कर सकते हो। अगर वो कहे कि देखो 2 अलग अलग संख्याएं हैं, जैसे यहां पे कह रहा है, देखो चीज वही है, कुछ भी फर्क नहीं है इनमें, ज्यादा कुछ भी आपको ये नहीं करना कि अलग से हम कुछ सोचें अलग से कुछ देखें ना। कह रहा है यदि एक पूर्णांक को a व b को, यदि दिए गए पूर्णांक a व b, पहले 2 पूर्णांक a और b को 8 से विभाजित करने पर शेष क्रम से 5 व 7 बचता है। इसको भाग देते हैं ना तो 5 बचता है, इसको भाग देंगे तो 7 बचता है। जब ए बी को 8 से विभाजित किया जाता तो शेष क्या बचेगा। सिंपल सी बात सोचो, देखो ए को 8 से विभाजित करें, देखो मार्कर कलर चेंज करता हूं, ए को है ना 8 से विभाजित करें तब तो बचता है 5, ठीक है। और ये कह रहा है कि b को 8 से विभाजित करें तब बचता है 7। वो कह रहा है अब कि a गुणा b को
8 से विभाजित करने पर, तो आप सीधा सीधा इसी प्रकार लिखो, a को विभाजित करने पर क्या बचेगा 5 और b को विभाजित करने पर 7, 7 गुणा 5 क्या 35, 35 को 8 से विभाजित करो, अब अलग से भाग दे लो ना, 35 में 8 का भाग दिया, 8 चौक 32, क्या बच गया 3, तो यहां हम क्या कहेंगे शेष क्या है 3। ये लो शेष क्या है 3। तो यहां जिस प्रकार से वो बोल रहा है, अगर वो यहां योग देता तो यहां योग कर लेते, 5 और 7 क्या हो जाता 12, 12 में 8 का भागते तो 4 बच जाता। तो यहां जैसा वो बोलेगा ना वैसा हम करेंगे, आराम से वैसा ही हम करेंगे, हल कर लेंगे। जैसे योग का प्रश्न भी लेते हैं भाई यहीं पे एक, जिससे आपको ये चीज आगे भी याद रह जाए। ये देखो क्या कह रहा है, दो अलग अलग संख्याएं 33 से विभाजित होने पर क्रमशः 21 और 28 शेषफल देती हैं। यदि उन दोनों संख्याओं का योग 33 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। मैं कहूं पहली संख्या a है, a को 33 से भाग देते हैं ना तो आपका शेष बचता है 21, ठीक है ऊपर लिख दिया। वैसे दूसरी संख्या है b, b को 33 से भाग देते हैं तो बचता है 28, ये लिख दिया ऊपर, चलो ठीक है। अब वो कह रहा है यदि उन दोनों संख्याओं के योग को 33 से विभाजित किया जाए, किसको योग को, तो आप क्या कहोगे a प्लस b को 33 से विभाजित करें तो बताओ a को विभाजित करने में 21 बचता है और b को विभाजित करने पे 28, ठीक है। तो a प्लस प्लस है ना, तो 21 प्लस 28, तो ये क्या हो गया 49, 49 को 33 से विभाजित करो, एक बार ही जाएगा भाग तो बाकी क्या बच जाएगा शेष, शेष बच गया 16। अलग से भाग दे सकते हो, तो आप जहां आप चाहो कि 49 में 33 का भाग दिया तो शेष क्या बचेगा 16, बस। यानी अगर वो गुणा करता है तो यहां इन दोनों का गुणा करके लिखेंगे, अगर वो जोड़ कर रहा है तो दोनों का जोड़ करके, अगर वो घटा रहा है तो दोनों को घटा के लिखेंगे, ठीक है। बस इतना ही हमारा यहाँ पे काम होता है, ज्यादा कहीं कोई झंझट नहीं होता भाई। तो इसके बाद अपन देखते हैं कुछ क्वेश्चन और, जो तो ये तो पहला भाग था शेषफल में कि सिंपल आपसे कहा जाए कि इस संख्या को इससे भाग देने पर ये शेष बचता है, तो इससे भाग देने पर क्या शेष बचेगा, या 2 गुणे को 3 गुणे को, या इन दोनों संख्याओं के योग को इन दोनों संख्याओं गुणा को, सिंपल ही प्रश्न थे। अब हम थोड़ी सी अलग बात करते हैं। जैसे प्रश्न आपके पास है ये, यहां देखो कि 1996 गुणा 1997 गुणा 1998 को 19 से भाग देने पर शेषफल होगा। वैसे तो आपने देखा अभी गुणा वाला अपन ने देखा था, उसी प्रकार लगेगा। एक बार मैं समझाता हूं, देखो 1996 गुणा 1997 गुणा 1998, इसको किससे भाग दे रहे हैं 19 से। अब एक छोटी सी बात देखना, हमें भागफल से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ शेषफल से मतलब है। भागफल चाहे कितना भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैं कहूं 19 एकम 19, 9 उतारा, भाग नहीं गया, टूट भाग का 0 लिया, फिर 6 उतारा, हमें इस भागफल से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है कि शेषफल से। तो देखो 19 का भाग पहले इसमें देंगे, जो शेष बचेगा ऊपर लिख देंगे, फिर इसमें देंगे, जो शेष बचेगा ऊपर लिख देंगे, फिर इसमें देंगे, जो शेष बचेगा ऊपर लिख देंगे। देखो 19 एकम 19, फिर 9 उतारा, फिर टूट भाग का 0, फिर 6 उतारा, गुन्नी पड़ी 95, 95 क्या बचेगा 1। तो यहां आप या तो अलग से भाग दे के लिखो या फिर यहीं लिख दो कि क्या बचेगा 1। ऐसे ही 19 एकम 19, फिर 9 उतारा, फिर 7 उतारा, गुन्नी पड़ी 95, 2 बचेगा। यहां ऐसे ही क्या बच जाएगा 3 हो गया। अब यहां आपको देखना है बीच में क्या है गुणा, तो 1 गुणा 2 गुणा 3, तो 1 गुणा 2 गुणा 3 कितना होता है 6, 6/19, 6/19। तो शेषफल बराबर 6। जब 6 में से 9 19 का भाग दोगे तो आपको साफ साफ पता है कि 6 पूरा ही शेष रह गया। तो यहां 6 क्या बच गया शेष बच गया हमारा, 6 क्या बच गया शेष। ये लो, तो ध्यान देना है कि पहले इसमें भाग दिया, जो शेष बच रहा ऊपर लिखा, फिर इसमें भाग दिया, जो शेष रहा ऊपर लिखा, फिर इसमें भाग दिया, जो शेष रहा ऊपर लिखा। गुणा है तो गुणा क्या ऊपर लिखा 6, 6/19, 6 में और भाग जाता नहीं है, पूरा 6 ही क्या बच गया शेष बच गया। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम देखेंगे। अगला प्रश्न देखो यहां पे 1994 गुणा 1993 गुणा 1992। अब थोड़ा सा अलग है, समझना देखो इसको, यह सिर्फ समझने के लिए आपको भाई
इनमें आप खुद हल करने की एक बार कोशिश मत करना, चाहे सामने ही देख लेना सीधा सीधा। अब देखो 19 का भाग दिया, हमें सिर्फ क्या चाहिए, शेषफल। अब शेषफल लिखने का तरीका देखना। अब एक बात तो देखो, 19 एकम 19, 9 उतारा, फिर टूट भाग का 0, फिर 4, 94। अब बताओ 19 चौक 76, गुनी पड़ी 95। अब 76 से तो 18 ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 18। अगर ये 76 से देखेंगे तो 18 ज्यादा, 18 शेष बच रहा है, ध्यान से देखना। फिर ये 17 बचेगा, फिर ये 15 बचेगा, 16। इनको गुणा करेंगे तो बहुत लंबी संख्या हो जाएगी, और इतना टाइम किसके पास रहता है, कौन ऐसे गुणा करता है, तो ऐसा गुणा नहीं करना। अब जो चीज समझनी है ना, वो समझाना, जो समझाने वाली है वो ध्यान से सुनना क्या है। देखो अब मैं कहूं कि जैसे 19 एकम 19, पूरा पूरा 9 उतारा नहीं गया, टूट भाग का 0, फिर 4 उतारा। हमने कहा 19 का पाड़ा बोलते हैं, तो 19 चौक 76, गुनी पड़ी 95, यानी 76 और 19 का 5 बार था 95 में। अब ये 94 है, तो आप ये बताओ ये 95 के नजदीक है या 76 के? तो आप कहोगे 95 से तो एक कम है, और 76 से 18 ज्यादा है, तो छोटी संख्या कौन सी है, 95 से एक कम है ना, तो हम क्या करेंगे, -1 लिख देंगे। -1 का मतलब है कि 19 से एक कम शेषफल है, यानी कितना है, 18। तो वैसे हम जैसे सिंपली लिखे, गुनी पड़े 95, 95 से एक कम आ रहा है, तो -1, ठीक है। और देखो अब 19 एकम 19, फिर 9 उतारा, 3 उतारा, 93, 19 चौक 76, गुनी पड़ी 95, 95 से ये 2 कम है, 2 कम है, इसका मतलब -2। -2 का मतलब वैसे क्या है कि 19 से 2 कम शेष बच रहा है, यानी 17, तो वैसे 17 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहां देखो, यहां भी भाग दिया, 19 से कम 19, फिर 9 उतारा, फिर 2 उतारा, गुनी पड़ी 95, 95 से कितना कम, 3 कम, तो -3 लिख दिया। चलो ठीक। अब हम बात करें इनका, हम आपस में क्या करेंगे, गुणा करो। तो देखो गुणा किया तो हमने क्या किया, माइनस गुणा माइनस गुणा माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस गुणा माइनस माइनस होगा पहली चीज। तो 3 दूनी 6, 6 एकम 6, तो -6/19। अब एक बात बताओ, शेषफल सीधा सीधा जब संख्याओं का होता है तो शेषफल माइनस में नहीं बताते, प्लस में बताते हैं। तो शेषफल कितना है, आपने कहा -6 आ रहा है, माइनस का क्या मतलब था कि कम है, किससे, 19 से, कितना, 6। तो जब हम कहें कि माइनस में आ जाए तो आप क्या कहोगे, शेषफल बराबर 19 से 6 कम। अब 19 से 6 कम तो कितना, 13। ये होगा आंसर। आप चाहते तो 18 गुणा 17 गुणा 16, फिर जो आता, फिर उसमें 19 का भागते थे तो भी यही बचता। तो आपको ध्यान रखना है हमेशा, जैसे ज्यादा है तब तो सीधा सीधा वो आ ही जाता है, लेकिन जब किसी संख्या के नजदीक है ना और उससे कम है तो माइनस करके लिखते हैं, उसे क्या करके लिखते हैं, माइनस करके। तो इसको ध्यान से देखोगे, करोगे भाई एक बार। और देखो भाई, जैसे अगला 1873 गुणा 1874 गुणा 1875 को 18 से भाग देने पर क्या शेषफल प्राप्त होगा, शेषफल प्राप्त होगा, शेषफल होगा। तो देखो संख्या लिखी पहले, 1873 गुणा 1874 गुणा 1875 को किससे भाग दे रहे हैं, 18 से, ठीक है। अब तरीका वही, जैसे 18 चौक 72, 72 यहां पे आप देखोगे तो 73 है, सिंपली। अगर देखो ज्यादा है तो वो एज इट इज आता है, कम है तो माइनस ले लेते हैं। इसी चीज पे हम गौर करेंगे। तो देखो एक बार वापस करते हैं, 18 एकम 18, फिर 7 उतारा, भाग नहीं गया, टूट भाग का 0, फिर 3 उतारा, तो 73। 18 चौक 72, 72 से एक ज्यादा है, तब कोई दिक्कत नहीं, सीधा सीधा क्या, 1। 18 में 18 में पूरा पूरा गया, 7 उतारा, फिर 4 उतारा, 18 चौक 72, यार 2 ज्यादा तो 2 बच गया। 18 फिर 7 उतारा, फिर 5, 18 चौक 72, 72 के बाद 3 ज्यादा है, 3 ज्यादा तो प्लस का 3। अब आप में कुछ सोच रहे हैं सर प्लस ज्यादा है तो प्लस क्यों नहीं ले, क्योंकि जब लिखते ही नहीं है भाई, जब कुछ भी नहीं लगाओ इसका मतलब क्या है, प्लस ही है। तो यहां देखो इनको गुणा करो, 3 दूनी 6, 6 एकम 6, तो ये क्या है, 6/18। तो शेषफल 6। कोई ये मत कह देना कि सर और काट दो इसको, 1/3 ना, शेषफल में काटते नहीं है। जब भी होता है ऐसा कैसा लिखते हैं कि 6 में 18 का भाग देंगे तो 6 ही शेष बचेगा, भाग जाएगा नहीं। तो यहां हमारा शेषफल आ गया 6।
तो ये जहां तक मेरा मानना है प्लस माइनस वाली बात समझ में आई होगी, क्योंकि यही आगे हमारे काम भी आएगी, पावर वाली संख्याओं में भी काम आती है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से हमें करना है। चलो एक और देखते हैं इसका प्रश्न। 1871 गुणा 1870 गुणा 1869। तो देखो 1871 गुणा 1870 1869 को 18 से भाग दें। ठीक है, किससे भाग दें? 18 से। 18 से भाग देंगे तो 18 में पूरा पूरा गया, फिर 7 उतारा, फिर 1 उतारा, 18 चौक 72, 72 से 1 कम है यहां पे, तो क्या? -1। ठीक है, फिर 18 कम 18, 7 उतारा 0, 18 चौक 72, ये तो 70 है, 2 कम है तो -2। फिर देखो 18 में 18 का, फिर 6 उतारा 9, 18 चौक 72, 18 3 54, 18 चौक 72, 72 के नजदीक है, 72 से 3 कम है, तो हमने कहा ये -3। अब देखो माइनस गुणा माइनस प्लस, प्लस गुणा माइनस क्या आएगा? माइनस। 3 दूनी 6, 6 एकम 6, तो -6/18। इसका मतलब शेष फल क्या है? वो है 18 से 6 कम। 18 से 6 कम का मतलब 12। ये लो, तो इस प्रकार से हम क्या बता सकते हैं? इन संख्याओं के शेषफल बता सकते हैं। अब जैसे आप सोच रहे होंगे सर ये प्लस माइनस बताने की कहां आवश्यकता आ गई थी, कहां ऐसी जरूरत थी कि हमें प्लस माइनस को बताना पड़ा? तो हम बात करें इस, ये जो है ये पावर वालों में क्वेश्चन में बहुत काम आती है प्लस माइनस वाली चीज। क्यों? क्योंकि देखो जैसे आपसे प्रश्न पूछा गया ये कि 19 की पावर 200 को 18 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। हमने क्या कहा? 19 की पावर 200 को 18 से भाग देने पर क्या शेषफल प्राप्त होगा। अब मुझे छोटी सी बात बताओ, पहले पावर भूल जाओ। 19 में 18 का भाग दिया, किसमें? 19 में 18 का, तो आप बता कि एक बचेगा पूरा पूरा, तो आपने कहा 1 बचा। 19 में 18 भागते हैं, क्या बचता है? 1 की पावर 200 बटा 18। अब देखो यहां जब पावर वाली बात आती है तो 3 बातें आपको हमेशा याद आनी चाहिए पावर वाले में, कि 1 की पावर कोई भी संख्या हो, 1 की पावर कोई भी संख्या हो, क्या रहता है? हमेशा 1। -1 है तो पावर देखेंगे सम या विषम। -1 है तो पावर सम है तो क्या हो जाएगा? प्लस का 1। -1 है पावर विषम है तो क्या हो जाएगा? -1। तो ये चीज आपको हमेशा ही दिमाग में होनी चाहिए, कहीं भी हम करें हल करें तो ये चीज आपके दिमाग में आए कि भाई ऐसा होता है। अब यहां हम देखें कि हमारे पास 19 में 18 भाग दिया, 1 बचा, लेकिन 1 की पावर कितनी? 200। 1 की पावर 200, 1 की कितनी भी पावर क्यों ना हो, क्या रहता है भाई? 1 ही रहता है, तो 1/18। तो शेषफल क्या आया? 1 ही आ गया। ये लो, तो इस प्रकार से ऐसे प्रश्न का हम जवाब दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखें भाई, पावर वाले में ये देखो, इनको आपको नोट करने की कहीं आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये स्लाइड जो है जैसे लिखी जा रही है वो साइड में पीडीएफ के रूप में होंगी, तो आप उनको डाउनलोड करके एक बार साइड में लिख लो और फिर आप क्लास लो, तो ये चीजें और भी अच्छे से क्लियर आएंगी। क्योंकि पहले उन चीजों को तुम लिखोगे हाथ से, जैसे आपने मान लो कि क्लास आज की क्लास लेनी है, आपको क्लास लेनी है तो आप सबसे पहले स्लाइड को डाउनलोड करो, डाउनलोड करके एक एक चीज नोट कर लो। नोट करोगे तो आधी चीज तो वैसे ही क्लियर हो जाएगी, या फिर एक बार कंटिन्यू देखते जाओ, देख के उसके बाद में स्लाइडों को देखो, स्लाइड को देख के फिर नोट करो। तो दो पहले समझी, फिर देखी, फिर नोट करी, ठीक है, फिर वापस एक बार साथ में आप कभी जैसे 2 की स्पीड पे, 1 घंटे की क्लास है मान लो, 1 घंटे की तो मान लो नहीं 50 मिनट या 40 मिनट की क्लास है, तो अगर आप उसको डबल स्पीड पे करके तीसरी बार डबल स्पीड पे करके देखते हो तो आपको 20 ही मिनट लगती है। 20 मिनट में रिवाइज भी हो गया, नोट्स भी देख लिया और सारा काम हो गया। और अगर आपने पहले क्लास लेके उसके दूसरे दिन ही आप रिवाइज कर रहे हो तो आपको चाहे 3 की स्पीड पे करके कर सकते हो, बहुत ही फास्टली रिवाइज भी हो जाएगा और आपके एक एक चीज क्लियर भी हो जाएगी और क्लास नोट्स भी बन जाएंगे साथ साथ। चलो देखो एक और क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा 19 की पावर 199 भाग 18। अब देखो यहां आपने गौर किया तो यहां पावर 200 थी, यहां पावर क्या है 199। तो मैं कहूं कि जैसे यहां पे 19 में 18 भाग दिया, 1 बचा, 1 की पावर 199 भाग 18। तो 1 की पावर कितनी हो, चाहे सम हो विषम, उससे तो हमें फर्क ही नहीं पड़ेगा। 1 की पावर कितनी हो, क्या रहेगा 1, और 1 है तो 1/18। तो 1/18 क्या आया, शेष कितना आया, 1 ही आया, तो शेष आ गया 1।
अब चेंज करते हैं, देखो थोड़ा सा क्वेश्चन को। जैसे ये प्रश्न 23 की पावर 500 को 24 से भाग देने पर, यहां क्या कह रहा है कि 23 की पावर क्या है 500 को 24 से भाग दिया तो शेषफल ज्ञात करो। अब आप जल्दी से इसका जवाब दे सकते हो। यहां आपको माइनस वाली चीज की जरूरत पड़ेगी कि 23 की पावर है यहां पे, तो देखो क्या कह रहा है 23 की पावर 500 को 24 से भाग देने पर। तो अगर गौर कर रहे हो तो ये चीज वैसे भी क्लियर है आपके। चलो मैं बता देता हूं। 23 में अगर 24 का भाग दें तो आप कहोगे 24 से एक कम है। 24 से कितना कम है? एक कम। एक कम है, इसका मतलब शेष क्या है? -1। -1 की पावर 500 अपॉन 24। अब एक बात बताओ, अब -1 है तब हमें पावर सम और विषम देखनी होगी कि सम है या विषम, इवन है या ओड। अब देखनी होगी, वरना तो हमें जरूरत नहीं थी। एक ही होता तो हमें जरूरत ही नहीं थी पावर, चाहे सम हो या विषम, एक ही का एक ही रहता है। लेकिन -1 होती है तो फिर से याद कर लेना कि -1 है तो पावर सम या विषम देखते हैं कि सम है या विषम। अब यहां देखो -1 की पावर क्या है? सम संख्या। सम संख्या तो आपके दिमाग में आया क्या आएगा? 1/24, यानी शेषफल कितना? 1। ये लो भाई। चलो और देखते हैं। अब देखो 23 की पावर 999, वही प्रश्न है लेकिन पावर चेंज हो रही है सिर्फ। तो हमने कहा 23 की पावर 999 भाग दिया 24 का, 24 के भाग देने पर शेषफल क्या होगा। अब हम बात करें कि 24 का भाग देने पर शेषफल क्या होगा, तो आप एक छोटी सी बात सोचो, वही तरीका वही सब कुछ। तो आपने कहा कि 24 23 से एक कम है। 24 से कितनी कम है? एक कम है। एक कम है तो शेषफल क्या है? -1। -1 पावर कितनी? 999/24। अब एक बात बताओ, 999 विषम संख्या है या सम? तो आप कहोगे ये तो विषम है। कैसी संख्या है? विषम। अब विषम है तो -1 की पावर विषम संख्या तो क्या रहेगा? -1 ही रहेगा। -1/24। अब एक बात बताओ, -1 है, -1 का मतलब शेषफल -1 माइनस में होता है क्या? नहीं। क्या होता है माइनस? क्या बताता? उतना कम। तो शेषफल 24 से एक कम। 24 से एक कम। 24 से एक कम यानी 23। ये लो, ये हमारा आंसर हो गया इसका। तो यहां आपको ये ध्यान से देखना है कि किस प्रकार का प्रश्न है और कैसे कैसे वो आपसे पूछ रहा है। और देखते हैं यहां पे 64 की पावर 200 प्लस 64 को 21 का भाग देने पर क्या शेषफल प्राप्त होगा। देखो क्या कह रहा है, 64 की पावर 200 प्लस 64 को 21 से भाग देने पर क्या शेषफल प्राप्त होता है। आप चाहे इसको भाग देके यहां भी शेषफल लिख लो, इसको भी लिख लो, चाहे पावर वाला पहले करके उसमें जोड़ के फिर लिख दो। तो एक बात बताओ, मैं कहूं यहां पर ऐसे में 21 एक में 21 जो 42, 21 3 63, 21 का भाग दोगे तो 21 3 63, एक बचेगा तो 1 की पावर 200 प्लस यहां 64 में भाग दिया तो 21 3 63, क्या बचेगा? 1/21। अब मुझे बताओ किस 1 की पावर कितनी भी संख्या हो क्या रहता है? आपने कहा 1 ही रहता है, प्लस 1/21। 1 और 1 क्या हो गया? 2, 2/21। तो शेष क्या है? 2। शेष क्या बचा भाई? 2। तो यहां देखो, अगर ऐसी कोई संख्या भी देना तो हम आसानी से वहां भाग दे के चेक कर सकते हैं कि वो क्या कहना चाह रहा है, किस प्रकार से बोला है। तो वो हम आसानी से उसके हिसाब से उसी तरीके से हमने वैसे से पहले भी किए थे ना कि इसमें भाग दिया शेषफल लिखा, इसमें भाग दिया शेषफल लिखा, प्लस है तो प्लस, गुणा है तो गुणा। हम आसानी से वहां पे क्या कर सकते हैं? जवाब दे सकते हैं। अगला प्रश्न देखो भाई, यहां पे 50 की पावर 49 प्लस 53 को 17 का भाग देने पर क्या शेषफल प्राप्त होगा। तो जहां तक मेरा मानना है, एक बार आप स्वयं हल करके देखो भाई। चलो 17 से भाग दिया, जल्दी जवाब दो भाई।
चलो देखो, अब हमने कहा कि वैसे ही पहले इसका शेषफल लिखेंगे फिर इसका लिखेंगे, हल कर लेंगे। तो देखो 17 एकम 17, 17 तो 51 होता है, 51 ये कितना है 50, ये तो कम है, कितना कम है 1 कम है 51 से, तो -1, -1 की पावर 49, ठीक है, प्लस अब बताओ 53 में भाग दिया तो 17 के 51, कितने बचेंगे 2, कितने बचेंगे 2, तो हमने कहा 2 बचेंगे भैया, तो बटा 17। अब एक बात बताओ, -1 है, पावर विषम संख्या है तो -1 ही रहेगा भाई, ये क्या है विषम है ना, इसलिए क्या रहेगा -1, प्लस के क्या है 2 बटा 17, तो ये क्या है 1 ही बचा ऊपर बटा 17, यानी शेष कितना आ गया, तो आपके दिमाग में आएगा शेष आ गया 1, ये लो शेष क्या आ गया 1, जो हम आसानी से यहां क्या कर सकते हैं बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई, यहां पे 3 की पावर 48 को 5 से भाग देने पर क्या शेषफल प्राप्त होगा। तो एक बात बताओ, मैं आपसे पूछूं, मैं इस प्रश्न से पहले आपको नोट लिखवाऊंगा एक छोटा सा यहां पे 5 के लिए, हमेशा के लिए आपको जो याद रहे। एक बात ध्यान से बताना मुझे कि 5 के विभाजकता का नियम हमने पढ़ा था क्या। 5 की विभाजकता में आपने क्या कहा था, इकाई का अंक 5 होता है या 0 होता है तो उस संख्या में 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा, वो अन्यथा नहीं, यही कहा था ना। यहां फिर मैं आपसे कहूं कोई संख्या लिखी मैंने, जैसे 4 7 2 9 8 4 5 6, ये है, मैं पूछूं इसमें 5 का भाग देने पर क्या शेष बचेगा, तो आप एक बात बताओ, लास्ट संख्या में भाग दे लो, किसमें लास्ट संख्या में भाग दे लो, 6 में 5 का भाग दिया 1 बचा, तो वही शेषफल होगा, हाँ या ना, यही होगा। तो 5 का भाग देने के लिए हम एक प्रकार से इकाई के अंक में ही 5 का भाग दे लें तो हमें शेषफल प्राप्त हो जाता है। किसी भी संख्या में 5 का भाग देकर शेषफल पूछे तो वहां सर्वप्रथम इकाई का अंक ज्ञात कर लेते हैं, उसके उपरांत इकाई के अंक में 5 का भाग देकर शेषफल बता देते हैं। तो यहां हम क्या कहेंगे, 5 से भाग देकर शेषफल पूछा गया हो तो ऐसे में हम इकाई का अंक ज्ञात करके, कौन सा अंक ज्ञात करके, इकाई का अंक ज्ञात करके उसमें 5 का भाग देकर शेषफल ज्ञात करते हैं। इकाई का अंक याद है क्या भाई आपको, पावर में 4 का भाग लगाकर जो शेष बचे उसे पावर की जगह रखकर, ये मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, 5 का इतना बता दिया, इतना लिख लेना कि जब भी 5 का भाग देकर शेषफल पूछे तो आप सबसे पहले इकाई का अंक ज्ञात करो। कौन सा ज्ञात करो, इकाई का अंक। इकाई का अंक ज्ञात करने के बाद इकाई के अंक में आप किसका भाग दोगे, 5 का। मान लो इकाई का अंक 2 आ गया, 2 आ गया तो 2 में 5 का भाग देना, 2 ही बच जाएगा। 3 आया तो 3 ही बच जाएगा, 4 आया तो 4, 6 आ गया, 5 आ गया तो पूरा पूरा भाग चला गया 0। अगर 6 आ गया तो 6 में 5 का भाग देंगे, 1 शेष बच जाएगा। 7 आ गया तो 7 में 5 का भाग देंगे, 2 शेष बच जाएगा। अर्थात आपको काम इतना करना है कि पहले इकाई का अंक ज्ञात करना है। इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते थे, पावर में 4 का भाग लगाते थे और जो भी शेष बचता था वो कहां रख देते थे, पावर में रख देते थे। जो भी शेष बचता पावर में रख देते, उसके बाद हम इकाई का अंक ज्ञात कर लेते थे। तो यहां हम इतना सारा और कुछ भी नहीं करेंगे, हम सिंपली सबसे पहला काम
पावर में 4 का भाग लगाएंगे, जो शेष बचेगा वो पावर में रख देंगे। अगर मान लो 4 बच गए, पूरा पूरा भाग चला गया तो 4 रख देंगे। उसके बाद में इकाई का अंक ज्ञात कर लेंगे। इकाई का अंक ज्ञात होने के बाद उसमें किसका भाग लगा देंगे, 5 का। तो प्रोसेस वही रखेंगे। अब देखो प्रश्न में हम आए, अब देखो 3 की पावर 48 को 5 का भाग देने पर क्या शेषफल प्राप्त होगा, यह प्रश्न है हमारा। तो हमने कहा कि जब 3 की पावर 48 में 5 का भाग पूछा गया है तो आप सबसे पहले पावर में 4 का भाग लगाओ। किसका भाग लगाओ, 4 का। अब मैं कहूं 48 में 4 का पूरा पूरा भाग जाता है, 4 का पूरा पूरा भाग जाता है, 4 का पूरा पूरा भाग जाता है तो हम पावर में क्या रखेंगे, 4। तो ये लो 3 की पावर 4 बट्टा 5। 3 की पावर 4 क्या होता है, 81। 81 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 4 बार लिखेंगे ना तो कितना आएगा, 81। 81 में 5 का भाग दो तो शेष 16 पंजे 80, 1 बच जाएगा भाई। ये लो, यानी 5 के भाग के नियम के लिए आप तो यही दिमाग में रखो कि पावर में 4 का भाग लगाएंगे, जो शेष बचेगा उसके पावर में रख देंगे और 5 का भाग देके ज्ञात कर लेंगे बस। जहां तक मेरा मानना हो गया होगा भैया। अगला देखो, 2 की पावर 600 को 5 का भाग देने पर क्या शेषफल प्राप्त होगा। 2 की पावर 600 है, इसमें 5 का भाग लगाने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। चलो ठीक है। अब 2 की पावर 600 तो हम पहले क्या करते हैं, इकाई का अंक ज्ञात करते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, पावर में 4 का भाग लगाएंगे, जो शेष बचेगा वो पावर में रख देंगे। अब एक बात बताओ, 600 में 4 का पूरा पूरा भाग जाता है तो पावर में सीधा ही क्या रखेंगे, 4। तो 2 की पावर 4 बटा 5। 2 की पावर 4 क्या होता है भाई, 16। 16 में 5 का भाग दें तो शेष क्या आएगा, तो आपके दिमाग में आएगा शेष 1 आएगा, 5 दिए 15 और 1 क्या बच गया, शेष। ये लो, तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं भाई। इसके और क्वेश्चन भी करते हैं भाई। और देखो जैसे ये रहा, 2 की पावर 401 को 5 का भाग देने पर क्या शेषफल प्राप्त होगा। तो तरीका वही, तरीका चेंज नहीं होगा। 5 का भाग देना चाहे वो कोई हो, किसी में दे, तो हम क्या कहेंगे, पहले इकाई का अंक ज्ञात करते हैं। इकाई का अंक कैसे, पावर में 4 का भाग लगाएंगे, जो शेष बचेगा पावर में रख देंगे, ठीक है। और उसके बाद हम 5 का भाग देके यहां पे इकाई का अंक ज्ञात कर लेंगे। तो यहां देखो पावर कितनी है, 401। पावर क्या है, 401। 401 में 4 का भाग देंगे, क्या शेष बचेगा, 1। तो हमने कहा कि यहां हम लिखेंगे 2 की पावर 1 बटा 5। 2 की पावर 1 क्या होता है भाई, 2 ही होता है, 2 बटा 5। 2 में 5 का भाग देने पर क्या शेष बचेगा, 2 ही बचेगा। ये लो, तो इस प्रकार से इसका जवाब दे सकते हो भाई। अगला देखो, यहां पे एक और ले लेते हैं प्रश्न। 3 की पावर 432, 3 की पावर 432 को 5 का भाग देने पर क्या शेषफल प्राप्त होगा। हमने क्या कहा था कि भाई सबसे पहले हम पावर में 4 का भाग लगाएंगे, 4 का भाग देने के बाद जो शेष बचेगा वो पावर में रख देंगे। पूरा पूरा भाग चला जाए तो पावर में 4 रख देंगे, और उसके बाद में हम 5 का भाग देंगे। देखो यहां 432 में आप अगर 4 का भाग देते हो तो पूरा पूरा 4 एकम 4, 3 उतार 8 चौक 32 चला जाएगा, यहां पे 108 बार। अब यहां हमने कहा जब पूरा पूरा भाग जा रहा है तो पावर में रखेंगे 4। 3 की पावर 4 फिर से क्या आ गया, 81। 81 में 5 का भाग देंगे तो शेष क्या आएगा, 1। अब आपको ऐसे में एक प्रश्न पूछ चुका है भाई। एक प्रश्न क्या पूछा है, देखो मैं देखता हूं, टाइप हुआ है तो ठीक है, वरना लिख देते हैं। प्रश्न पूछा गया है कि 3 की पावर 98 को 5 का भाग देने पर क्या शेषफल प्राप्त होगा।
ठीक है, ये प्रश्न था। अब एक बात बताओ, प्रश्न तो है, आप यहां आसानी से बता सकते हो कि नहीं, कि चीज तो वही है ना कि भाई जब 5 का भाग देना है तो आप एक पावर में 4 का भाग दो, जो शेष बचे वो पावर में रखो, फिर हम 5 का भाग देंगे। तो पहले इकाई का अंक ज्ञात करना एक प्रकार से, तो 3 की पावर 98, 5 का भाग देना है। हमने क्या कहा कि पहले इकाई का अंक ज्ञात करो, इकाई के अंक के लिए पावर में 4 का भाग लगाओ। अब देखो 98 में 4 का भाग दो, 4 दूनी 8, 1 बचा 8, 4 चौक 16, 2 बचेंगे। आप सीधा नहीं दे सकते ना, अलग लिख दिया करो भाई। मैं इतनी देर से सीधा ही लिख रहा हूं कि आपको इकाई के अंक में हम ये बार बार बात कर चुके हैं। कितने सारे प्रश्न किए थे उस दिन कि पावर में 4 का भाग लगाएंगे, जो शेष बचेगा वो पावर में रख देंगे, तो वो आपको याद होना चाहिए। तो आप चाहे अलग से दे लेना, 4 दूनी 8, 1 बचा 8, 4 चौक 16, क्या बचा 2। ये कहां रखेंगे? पावर में। तो ये देखो 3 का स्क्वायर बटा 5, 3 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 9, 9 में 5 का भाग दिया तो शेष क्या बचेगा? 4। ये आपका आंसर आया था, बस यही पूछा गया था, यही एग्जाम में क्या किया गया था? पूछा गया था। तो इस प्रकार से हम इसका जवाब दे सकते हैं। एक और आपसे पूछते हैं, वो आप खुद बताओगे। जैसे मैं कहूँ ये आया हुआ, इसको आप चाहो तो अलग से लिख सकते हो, इसको एक बार और देख सकते हो कि जब भी आपको कहे कि जैसे ये संख्या इसमें 5 का भाग देना है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए 5 का भाग, तो इकाई के अंक ज्ञात कर ले पहले, फिर 5 का भाग दे लेंगे। इकाई के अंक का नियम हम बहुत पहले से डिस्कस कर चुके हैं। इकाई के अंक के लिए पावर में 4 का भाग लगाएंगे, पावर में 4 का भाग देने के बाद जो शेष बचता हो पावर में रख देते हैं और हल करके इकाई का अंक ज्ञात। अब यहां देखो, यहां 98 में 4 का भाग दिया तो 2 शेष बचा, वो यहां रख दिया। 3 की पावर 2 क्या होता है? 9, तो इकाई का अंक तो 9 आ गया। 9 में 5 का भाग देते हैं, क्या शेष बचता है? 4, बस आंसर आ गया। तो ऐसे में और देखो, जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे अब यहां चाहे 7 की पावर हो, चाहे 4 की पावर हो, चाहे कितने की पावर, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। यह लिखा हुआ है 7 की पावर 842 को 5 का भाग देने पर क्या शेषफल प्राप्त होगा, ये दिया गया है। तो आप यहां देखो, 7 की अगर बात करें, चाहे 5 की करे, चाहे किसी की करे, हमारा काम एक है इकाई का अंक ज्ञात करना। वो कैसे करते थे कि पावर में 4 का भाग लगाना। अगर नहीं, आप साइड में दे सकते हो, 842 में हमने 4 का भाग दिया, 4 दूनी 8, 4 उतारा, 4 एकम 4, फिर 2 उतारा, भाग नहीं गया, टूट भाग का 0, लेकिन शेष क्या बच गया? 2। ये हम इस पावर की जगह रखेंगे। अब बताओ, 7 की पावर 2 बटा 5, 7 का स्क्वायर क्या होता है? तो आपको 49, 49 में 5 का भाग दिया। अब 49 में 5 का भाग दोगे तो शेष क्या बचेगा? 4। भाई 9 पंजो 45, क्या बच गया? 4 बच गया। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे क्या ज्ञात कर सकते हैं? शेषफल ज्ञात कर सकते हैं। भाई क्या ज्ञात कर सकते हैं? शेषफल ज्ञात कर सकते हैं। तो ये थे हमारे कुछ शेषफल के प्रश्न जो हमने देखे। तो अब देखो, भाग में आपने 3 चीजें देखी। भाग के नियम में भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल, विभाजकता के नियम और शेषफल। इनमें से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है ज्यादातर। देखेंगे अगली क्लास में जोड़ से संबंधित चीजें, जोड़ के किस प्रकार के क्वेश्चन आपके आ चुके हैं, कैसे कैसे आने की संभावना रहती है, जो आए हैं किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, उनको हम अगली क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।